हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे सभी को। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये अगस्त से स्कूल जा चुका है। घर के सारे काम जो होते हैं वो हो चुके हैं। बस थोड़ा सा मुझे ये प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करना था, मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मिलूँगी शावर। और अभी तीन तीन या 2-3 दिन से यार पूजा पाठ अभी नहीं हो पा रही है। सिर्फ लड्डू गोपाल की खाना पीना और नहलाना होता है। मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। सुबह मॉर्निंग में नहा नहीं पा रही हूँ मैं, तो मॉर्निंग की पूजा स्किप हो रही है, लेकिन इवनिंग की कर लेती हूँ मैं। तो वैसे तो 3 दिन हो गए हैं, बट अभी सोच रही हूँ। मंडे को तो मैंने पूजा करी थी मॉर्निंग में, बिकॉज मंडे को 16 सोमवार, जैसे सावन के सोमवार चल रहे हैं ना, तो हर मंडे को पूजा ज़रूरी होती है भोलेनाथ जी की। वैसे तो मैं जितने भी मंडे होते हैं ना सावन के, मैं सब में हर मंडे को अच्छे से पूजा करती हूँ, साड़ी भी डालती हूँ, और एक होता है ना वो फेस्टिवल वाला माहौल हो जाता है। बट यार इस बार पता है क्या हुआ, मंडे को मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, लेकिन फिर भी मैंने से पानी मतलब नहा के और पूजा कर ली थी, ठीक है। और क्योंकि मेरे यहाँ शिवलिंग है, ये मंदिर नहीं जा पाई, तो अभी मैंने शिवलिंग को थोड़ा सा तुलसी जी के गमले में रख दिया है। मैंने सोचा थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा बाहर खुले खुले में। सो मैंने सिंपल तरीके से वही धूप बत्ती और जल चढ़ा दिया था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे आए हो। और अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहा है, और अगस्त से स्कूल जा चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, राशन ग्रोसरी आई है, काफ़ी दिन से रखी हुई है। मीन ऑलमोस्ट वो बाल्टी जो आई थी ना, तब से रखी हुई है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, मतलब अभी भी ख़राब है, बट फिर भी काम तो करना ही है ना। काम घर के भी काम करने हैं, एनीडो का भी काम करना है। मतलब इस सेंस में ऐसी तबीयत खराब नहीं है कि मुझे चक्कर आ रहा है या मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ऑब्वियस से ऐसा होता तो कोई भी नहीं करता बस थोड़ा सा जुकाम और थोड़ा हेडेक है, बट कोई नहीं, वो तो चलता रहता है। हम लोगों की लाइफ में ये सारी चीजें इग्नोर वाली होती है कि कहीं हेडेक हो रहा है या जुकाम हो गया या खांसी हो गई, तो हम इसको लेके नहीं बैठते हैं ना। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा ग्रोसरी, आज मैं आपके सामने फेस टू फेस बात कर रही हूँ, ऐसे ही मन किया, तो चलिए ग्रोसरी लगाते हैं। हाँ थोड़ी सी, तो मैं लेके आती हूँ तो आपको याद होगा ये बाल्टी, यू वोंट बिलीव, तब से ये बाल्टी ऐसी रखी है पेंट्री एरिया में। ओके, तो यही फायदा होता है पेंट्री एरिया का घर में। मान लीजिए किसी दिन आपको मन, मतलब जिस दिन आई थी, मतलब अभी तो काफी दिन हो गए, मैंने 10 दिन हो गए, 10 दिन से ही ऐसी रखी पेंट्री एरिया में, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो पेंट्री एरिया जो होता है ना, इतना अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए। अगर खुद का घर है, मैं तो रेंट पे रहती हूँ तो मुझे मिल गया। तो क्या होता है ना कि अगर एक होता है ना ऑन द स्पॉट आपने काम नहीं कर, कोई मान लीजिए आपकी ग्रोसरी आई, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस दिन लगाओ या नेक्स्ट डे लगाओ। ऑब्वियसली जब इधर कहीं रखी होगी किचन में, ओपन में, तो यहाँ तक कि फर्निश्ड किचन भी होगा ना, तब भी आप ऐसे घुसा के नहीं रख सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अलग से पेंट्री एरिया है, उधर आप कोई भी चीज रख सकते हो, जब आराम से फुर्सत मिले तब लगाओ। लेकिन अगर ऐसे खुले में रखा हुआ, किचन में रखा हुआ, तब फिर अपने आप को चैन नहीं मिलता है। इवन अनफर्निश्ड किचन में तो अगर सामने रखा होगा, तो या तो उस दिन या नेक्स्ट डे फिर आपने लगाना ही रहता है ना। फिर आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैसी लगता है, बहुत ज्यादा घर मैसी लगने लगता है, किचन मैसी लगने लगता है, और बार बार आपकी नजर उसी पे जाती है। अभी पेंट्री एरिया है, उसमें क्या है, बस ऐसे ही रख दिया था मैंने, मतलब रख दिया है, अब आराम से लगाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि मैं लगा लूं, तो सोचे चलो आज लगा लेते हैं। और उसके उस दिन से जो सामान आया था, उसके अलावा भी थोड़ा 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 और आ चुका है, फुर्सत पाए। और ये बाल्टी भी यूज में नहीं आ पा रही है कि बाथरूम में यूज में चाहिए मुझे। मेरे जो कपड़े हैं ना, जो मैं बाहर पहनती हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर गई, तो वो इतने सारे हो गए हैं जो टप में रखे हैं, वो मैं धो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज बाल्टी नहीं थी, छोटी सी बाल्टी है। वैसे तो मैं छोटी बाल्टी में धो रही थी, बट जब पता है कि बड़ी आ गई, तो फिर वो एक होता है ना कि नहीं, उसी में धोना है तो ये चीज है। तो और सामान लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये आ गया, ये है, ये घी है जिसको मैं ऐसे ही यूज कर रही थी। तो नीचे बैठ जाते हैं, फिर आराम से लगाते हैं, और जो जो चीजें डब्बे में डालने वाली होंगी वो ऊपर कर लेंगे, ठीक है।
प्लेटफॉर्म में पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, नीचे जमीन पे आराम से हो जाएगा। और ये देखिए मैं आ गई हूँ सारा सामान लगाने के लिए। यार ग्रोसरी लगाने में बहुत टाइम लगता है, आप समझ लो। आप ज़रूर कमेंट करना कि मुझे ही टाइम लगता है कि आपको भी लगता है। यार मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है, पूरा 1 घंटा लग जाता है। अब ग्रोसरी जब भी लगाती हूँ ना मैं, हर महीना मेरी आदत है, पहले तो जो ग्रोसरी रखी होगी ना उसको खोजूंगी मैं, सब निकाल निकाल के देखूंगी कि क्या है क्या नहीं है, किस डब्बे में क्या डालना है। और जैसे कि इस मंथ मैंने जो भी ग्रॉसरी लगा दी है, जैसे ऑर्गेनाइज़ करी है, वो आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो जो जो मैं जैसे डब्बे में रख देती हूँ ना इकट्ठी चीज़ें बड़े वाले, जैसे कि ये स्टील का डब्बा है मेरा, एक प्लास्टिक का डब्बा है। प्लास्टिक डब्बे में मैं सारी मैगी वगैरह या जो वैसे वाले होते हैं नमकीन वगैरह उस तरह से रखती हूँ। और जो टीन वाला स्टील का जो डब्बा है कंटेनर, उसमें मैं सारे जो पैकेट होते हैं ना, लाइक दाल के, चावल के या फिर मसालों के, वो रखती हूँ। तो मेरी आदत क्या है कि जो पुरानी चीज़ें रखी होंगी ना उन्हें भी पहले मैं निकाल लूँगी, देख लूँगी, भर दूँगी, फिर मैं नई चीज़ें रखती हूँ। तो पहले मैंने ये जो प्लास्टिक का डब्बा है सोचा सारी मैगी इसमें ही रख देती हूँ। फिर मैंने बाल्टी में देखा यार सामान काफ़ी है, तो फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जो बैग है ना मेरे पास, उसमें मैं सारी मैगी डाल देती हूँ जिससे कि जगह हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैगी पुरानी पड़ी हुई है। तो मैगी एक्चुअली क्या है ना, पतंजलि की मैगी आती है जो आटा नूडल्स होती है, काफ़ी खाई जाती है। हस्बैंड तो वो वाली खाते हैं जो मैगी आती है मार्केट में मैदे वाली। ये जो जब वो खाते हैं तो फिर उसको भी खाना रहता है, तो फिर उसके लिए हम पतंजलि की बना लेते हैं। मैदा अच्छा नहीं होता है ना बच्चों के लिए। तो पतंजलि में क्या है ना, प्योर होल व्हीट आटे की होती है। सो समटाइम्स क्या होता है ना, डिनर में कभी मैगी भी बन जाती है जो वेजिटेबल्स डाल के बनती है। तो वो जब हम बनाते हैं तो फिर अगस्त्या को भी देनी पड़ती ही है। और वैसे फिर उसको वो भी वही खाएगा, लेकिन फिर वो मैदे की हो जाती है तो पेट भर के खाएगा, तो वो इतना मैदा उसके पेट में चला जाता है। तो मुझे वो मतलब अनहेल्दी होता है बच्चों के लिए। हम बड़े हैं, हम कैसे भी डाइजेस्ट कर लें, लेकिन बच्चों का पेट का प्रॉब्लम भी हो जाता है। और अगस्त्य को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम रहा है, तो मैं आटे की ही मैगी देती हूँ। आटा मतलब वही हो गया ना, अगर एक मैगी खा ली तो समझ लो एक रोटी के बराबर हो गई है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें ऊपर ले आई हूँ। अब ये जो है ना, ये जो मैं पतंजलि का ही धूप बत्ती मंगाती हूँ, बहुत ही अच्छी आती है, अलग अलग खुशबू की आती हैं। सो ये है थायराइड की गोली। यस, फर्स्ट टाइम मंगाई है मैंने तो पतंजलि की। और मैं तो वैसे थायरोनॉम खाती हूँ, थायरॉक्सिन आती है, एक थायरोनॉम आती है, वही खा रही हूँ हमेशा से 50 mg की। तो ये देखो, ये है सौम में ये गुलाब जल वाला आई ड्रॉप है। एक अनियन वाला भी आता है, वो बहुत तेज़ लगता है यार आँखों में, बट ये नॉर्मल गुलाब जल वाला है, तो ये लेके आए हैं अपने लिए, अच्छा रहता है आँखों में डालना। और ये है न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड, और ये पतंजलि का है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चा खाना नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जैसे दूध वगैरह लेता है ना, तो ये विटामिन प्रोटीन वाला पाउडर ज़रूर डाल के दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप पतंजलि का लो, कोई भी ले लो अब, जिसमें सारे विटामिन हों। सो दैट मीन्स खाना स्किप हो रहा है तो एटलीस्ट उसकी बॉडी को तो सब कुछ मिल रहा है। बट मैंने पतंजलि का मंगाया है। बॉर्नविटा भी पतंजलि का आता है एक, वही मंगाती हूँ मैं। और अगर आपका बच्चा बॉर्नविटा पीता है तो अब वो मंगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब निकालने लगी हूँ पापड़। पापड़ मेरे घर में बहुत भरमार होती है, पापड़ के बिना ये खाना ही नहीं खाते हैं हस्बैंड। तो मतलब तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इवन मैं बता दूँ यार, मैं तो बहुत ही सिंपल खाने वाली इंसान हूँ। लाइक मुझे चल जाता है दाल रोटी चावल सब्ज़ी के साथ कुछ भी ना हो, ना सलाद हो ना अचार हो, मैं खा लेती हूँ। मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं दाल खिचड़ी भी घी डाल के खा लूँगी, मेरा कुछ भी नहीं है। सारा परपंच हस्बैंड लोगों का होता है। उनको मेन खाने के साथ 50 चीज़ें और चाहिए साइड में रखी हुई, अचार भी हो, पापड़ भी हो, सैलेड भी हो, है ना। तो ये चीज़ रहता है।
और ये बात भी है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, जो मुझे चाहिए वो उन्हें कभी नहीं चाहिए। लाइक मुझे ओट्स चाहिए, मुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, मुझे घी चाहिए, आई लव ईटिंग घी। और जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, सूजी है और पोहा है, ये जो हेल्दी चीज़ें हैं ना, या ड्राई फ्रूट्स है, जो हेल्दी बार आते हैं वो, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट होती है मेरी लाइफ में। जो डिसइंटरेस्टेड है मेरे हस्बैंड इस मामले में, ना ही वो कभी ये सारी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, वो जब मैं लिस्ट देती हूँ तभी आता है वो। लाइक ड्राई फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, दलिया, इंस्टेंट दलिया आता है एक पतंजलि का। हाँ, मैं आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते हैं, एक इंस्टेंट दलिया आता है, एक तो नॉर्मल दलिया आता है, वो तो हमें भून के उसको फिर पकाना पड़ता है। एक इंस्टेंट आता है, मतलब उसको बस गर्म दूध में डालो वो अपने आप बन जाता है, उसमें कुछ भी मीठा डालने की ज़रूरत नहीं, चीनी मिक्स आता है वो। और वो मैं रखती ज़रूर हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। और कभी कभार होता है ना कि भोग लगाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, या कभी खाना ऐसा बनाया है कि जो प्याज लहसुन वाला बना है, तो कान्हा जी को मैं वही खिला देती हूँ दूध में डाल के। और वैसे वो दलिया है तो अन्न हो गया और दूध हो गया, बात बराबर है। और हम भी, जैसे बच्चा है या मैं हूँ, नाश्ता ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छा लगता है वो इंस्टेंट दलिया। तो आप ज़रूर, आपके आसपास पतंजलि का कुछ हो तो ज़रूर लेके आना, वो बहुत अच्छा लगता है वो। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालो। तो मैं वही बोल रही थी कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। खाने का इतना मेरे को वो नहीं होता है, खाना कुछ भी बन जाए, मैं तो ज़रा सा लौकी भी मिल जाए, मुझे 2 रोटी मिल जाए, लौकी की सब्ज़ी कोई भी चले, मेरे को कुछ वो नहीं है, इतना मेरा नक्शे नहीं है खाने में। सो काफ़ी ग्रॉसरी मैंने रख दी है। ये है वो जलानी का पाउडर है, वो जो बनता है ना पानी में डाल के, जलजीरा जो फेमस है जलानी का, बहुत अच्छा आता है, सारे जलजीरा फेल हैं इसके आगे। और ये है मैगी मसाला, जो ये ऑलरेडी इस मंथ भी लेके आए, वो रख दिए, बाकी पैकेट निकाल दिए। सिर्फ मैं 2 ही निकालती हूँ डब्बी में, और ताकि ये, क्योंकि ये बरसात चल रहा है ना, तो ये वैसा हो जाता है, सीते सीते हो जाते हैं, मतलब गीले गीले से हो जाते हैं, तो 2 निकाल के रख दो तो ख़त्म हो जाते हैं। जब ख़त्म हो जाए तो फिर फाड़ के डाल दो, इसलिए मैंने मैगी मसाले की डब्बी बना रखी है। अब मैगी मसाले का पाउच खोलो, काटो तो वो आधा बच जाता है, फिर वो आधा हम लोग इधर उधर टांग के रख देते हैं, किधर भी घुसा के। तो एक डब्बी बना लो, उसमें 2-3 फाड़ के डाल दो, जब वो ख़त्म हो जाए फिर 2-3 डाल दो, बाकी एक्स्ट्रा में आप बड़े वाले डब्बे में डाल के रख दो। यहाँ पे मैं ये खड़े गरम मसाले भी, ये कब से पड़े हुए थे मेरे वो स्टील वाले कंटेनर में, आज मैंने सारे भरे हैं समझ लो। तो ये ऐसे भर के रख दो ना तो सामने दिख जाते हैं, और जब आप कोई चीज़ बनाते हो लाइक पुलाव वगैरह, तो लगता है कि चलो सामने रखा है निकाल के रख ले। अब ये वही बड़े वाले कंटेनर में रख दो, कौन हाथ डाले, फिर 10 चीज़ें निकाल लो बाहर, फिर नीचे पड़ा हो तो नीचे से निकालो, एक निकालो फिर दोबारा फिर उसी में रखो, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइज़ करो ग्रॉसरी, जो सामने आपको दिख जाए और फटाफट काम हो जाए, बढ़िया रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं लाइक, मान लीजिए ये दालचीनी अगर मेरे पास खूब सारी होती, तो एक तो कंटेनर में रख दियो, जो एक्स्ट्रा बच गई वो हम बांध के रख दो बड़े वाले डिब्बे में, फिर जब ये कंटेनर खाली हो जाए तो फिर भर दो, ये सही रहता है ना। बट डायरेक्टली कंटेनर से निकालना बड़े वाले कंटेनर से, वो बहुत मगजमारी का काम होता है। तो ये मैं अक्खा मिर्ची मंगाई हूँ कई बार, मैं कड़ी वगैरह या सांभर वगैरह में मुझे रिक्वायरमेंट होती है, बट होती नहीं थी, तो इस बार मैंने मंगा ली हैं, तो इसको मैं ऐसे रख दूँगी। तो ये कांच के अच्छे रहते हैं इस तरह से कंटेनर। और मेरे पास जो दालों, जिसमें दाल है, हल्दी है, धनिया मिर्चा है, वो सब प्लास्टिक के हैं, वो भी मुझे चेंज करने हैं एक्चुअली में। काफ़ी साल हो गए, 6 साल हो गए, ये जो डब्बे हैं ना ये वाले, हाँ, इनमें सब दालें हैं, और हल्दी धनिया मिर्चा है स्टॉक में। ये मैंने दाल पड़ी तो मुझे लगा ये तो चने की दाल है यार, अरहर की नहीं है, तो चने की दाल काफ़ी अभी डब्बे में, तो मैं नहीं डाल रही, मैं डब्बे में रख दूँगी उसमें। चीनी का ये पैकेट, ये पता नहीं क्यों एक एक ऐसे ले आते हैं, कई बार लेके आते हैं, तो ये खाली होता ही नहीं है डब्बा। चीनी का अलग 5 किलो का डब्बा बना के रखा है मैंने, चीनी और चाय की पत्ती का। तो अभी ये देखिए, ये है साबूदाना भर के रख दिया, अब बाकी मैं ऐसे ही लगा के डब्बे में रख दूँगी, ये ईज़ी रहता है ना। तो गाइज़ बताना आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एक सब्सक्रिप्शन आपका काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे। शेयर करें एंड प्रेस दी बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।